हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वेज कुकिंग विद उषा सोनी। तो चलिए आज हम बनाते हैं बड़े बड़े साइज़ के आलू के पराठे। तो इसके लिए जो आलू थे उनको मैंने बॉईल कर लिया था और ठंडा कर लिया था। यदि ठंडे आलू हो जाते हैं तो कभी भी जो हमारे पराठे हैं वो फटते नहीं हैं और आप चाहे कितने भी बड़े साइज़ के पराठे बना सकते हैं। तो ये 4 आलू थे फ्रेंड्स, उनको मैंने छील लिया था। अब हम उसमें हरी धनिया, हरी मिर्च इसको डालेंगे और उसके साथ थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, पिंच ऑफ हल्दी पाउडर और उसके बाद ये जो है थोड़ा सा जो मैंने चिली फ्लेक्स बनाए हुए थे उसको मैंने डाला हुआ है। और उसके बाद खड़ा धनिया और ये जो कलौंजी होती है ये डाला। कलौंजी और अजवाइन ये सारी चीज़ें डाइजेशन में हेल्प करती हैं, तो ये मैं डालना प्रेफर करती हूँ, अक्सर डालती हूँ। और हम अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। और तब तक आप मेरे चैनल वेज कुकिंग विद उषा सोनी को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करें। फ्रेंड्स, थोड़ा सा आटा फ्रिज में रखा हुआ था सुबह का, तो अभी मैंने थोड़ा सा लगाया हुआ है, तो ये मैं आपको बना के बता रही हूँ। फ्रिज के आटे से भी बन जाते हैं, बस उसको आप 1 घंटे आधे घंटे पहले बाहर निकाल दें। तो हम लोग के पराठे बने इससे पहले मेरे बेटे का छोटा सा मिनी आलू पराठा बनाना था, क्योंकि ये जो उसकी फिलिंग है उसमें स्टफिंग है, उसमें मिर्ची नहीं है। तो सबसे पहले मैं एक छोटा सा पराठा अपने बेटे का बना दूंगी ताकि वो इजीली एंजॉय करेगा। जब तक हमारे बनेंगे तो उसका डिनर इजीली हो जाएगा। बच्चों को पहले दे देने से अच्छा रहता है, वो बाद में हमें डिस्टर्ब नहीं करते हैं और उनका स्टमक फुल रहता है तो वो फिर खेलते रहते हैं। तो ये देखिए छोटा सा एक पराठा मैंने मेरे बेटे का बना दिया था। और चलिए अब हम हमारे बड़े वाले साइज़ के आलू के पराठे बनाते हैं। तो इसके लिए मैंने एक आटे का बड़ा सा लोई ले लिया था, डो बोलते हैं जिसको, पेड़ा। और इसको अच्छे से एक हॉलो कर लिया था, वेल टाइप का बना लिया था। और यहाँ पर मैंने ये 2 चम्मच के करीब स्टफिंग फिल करी थी भर के। आप और भी कर सकते हैं, थोड़ी कम मत करिएगा, थोड़ी ज़्यादा ही रखिएगा, स्टफिंग अच्छी लगती है। और उसके बाद उसको घुमा घुमा के अच्छे से सील कर देंगे। और आप देखेंगे कि ये जो आलू है इसको बेलने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। कई लोगों की प्रॉब्लम होती है कि आलू के पराठे फट जाते हैं, बट नहीं, यदि आलू आप ठंडा रखेंगे, उसको अच्छे से प्रॉपर मैश करेंगे और ज़्यादा बड़े बड़े चंक्स नहीं होंगे किसी चीज़ में, तो ये कभी नहीं फटेगा। आप देख सकते हैं कि मैं इसको कितना बड़ा बेल पा रही हूँ। इससे भी बड़ा मैं बेल सकती हूँ जितना मेरा तवा है, बट अभी ये इनफ साइज़ है। तो ये देखिए आप कितना बड़ा आलू का पराठा मिल गया। चलिए अब हम इसको सेक लेते हैं। तो पहले से ही मैंने जब बाबू का पराठा सेका था तो तवा गरम था। अब उसी पराठे में मैं उसी तवे में ये वाला पराठा डाल दूँगी और 30 सेकेंड्स के बाद इसको फ्लिप कर देंगे। और उसमें कल मैंने फ्रेंड्स ऑयल से सेके थे, आप घी से भी सेक सकते हैं, ये वेरिएशन है। कभी ऑयल से बनाते हैं, कभी घी से बनाते हैं। कल मैंने लेकिन ऑयल से बनाए थे। और अब हम इसको अलट पलट के अच्छे से क्रिस्प, आपको जितना क्रिस्प जितना सॉफ्ट खाना है आप उस हिसाब से इसको सेक सकते हैं। क्योंकि हम लोग तुरंत खा रहे थे तो ये क्रिस्पी अच्छे लगते हैं, इसलिए मैंने इनको क्रिस्पी रखा है। और कल मैंने इनको कट नहीं किया था क्योंकि बिग साइज़ आलू पराठा यदि कट कर देंगे तो फिर समझ में नहीं आएगा, इसलिए। और ये देखिए ये पराठा कितना अच्छा सीख गया है। चलिए अब हम दूसरा भी सेक लेते हैं। तो ये जो दूसरा पराठा ये भी उसी सेम साइज़ का मैंने कल मैंने 4 पराठे बनाए थे, चारों बड़े बड़े साइज़ के थे। और थोड़ा सा राइस रखा हुआ था तो उसको मैंने मटर और प्याज डाल के फ्राई किया था और दही, यही था हमारा डिनर। और आप देख सकते हैं कि ये जो पराठा है इसको हमने अच्छे से, ये वाले पराठे को भी ब्राउन स्पॉट्स आने तक। देखिए फ्रेंड्स, घर पे जब हम खाते हैं तो कितने क्रिस्पी पराठे ही अच्छे लगते हैं, कभी कभी सॉफ्ट भी अच्छे लगते हैं, बट यदि आप गरम खा रहे हैं तो मुझे तो क्रिस्पी ही पसंद है। तो चलिए अब हम अपनी डिनर प्लेट लगा लेते हैं। तो ये थे हमारे पराठे और मटर और प्याज से फ्राई किए हुए चावल और ये दही। और हमने तो बहुत अच्छे एंजॉय किया। आप भी बनाएं और एंजॉय करें। थैंक यू सो मच।